कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक छुपी हुई प्रतिभा है, कुछ सुंदर, कुछ अद्भुत, लेकिन आप उसे कभी दुनिया को नहीं दिखाते क्योंकि आपको लगता है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यही रोहित की जिंदगी थी, जब तक एक इंसान ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं दी। रोहित 12 साल का था। हर दिन वह अपनी कॉपी में चुपचाप पेंटिंग बनाता था। जब उसकी पेंसिल चलती, पेड़ उग आते, जानवर जिंदा हो जाते, लोग मुस्कुराने लगते। उसकी पेंटिंग बहुत सुंदर थी, लेकिन उन्हें कोई देखता नहीं था। स्कूल में और भी बच्चे पेंटिंग बनाते थे, लेकिन वे अलग थे। वे साहसी थे। वे अपनी कला सबको दिखाते थे, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। शिक्षक तालियां बजाते और कहते, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रोहित दूर से यह सब देखता रहता। वह अपने हाथों को देखता। उसका दिल चाहता था कि वह भी अपनी पेंटिंग दिखाए, लेकिन उसके भीतर से दबे स्वर में एक आवाज आती, नहीं रोहित, तुम्हारी पेंटिंग अच्छी नहीं, लोग हंसेंगे, चुप रहो, बच कर रहो। और उसने वही किया। उसने अपनी कॉपी छुपा ली, चुप रहा, देखता रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटता जा रहा था। स्कूल की कला प्रतियोगिता से एक हफ्ते पहले रोहित के अंदर कुछ बदल गया। शायद आज, उसने सोचा, शायद आज मैं साहस करूं। उसने अपनी पुरानी पेंसिल निकाली, जिसे वह 2 साल से संभाल कर रखे हुए था। वह बहुत छोटी हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में बिल्कुल सही लग रही थी। उसने अपनी कॉपी खोली और उसका दिल भी। उसने कुछ सच्चा, कुछ असली बनाना शुरू किया। रेखाएं बहने लगी, रंग जीवंत हो उठे। पहली बार रोहित को लगा, शायद मैं कर सकता हूं। तभी छटाक, पेंसिल टूट गई। आधा टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। रोहित सन्न रह गया। उसने टूटे हुए टुकड़ों को देखा और अधूरी पेंटिंग को देखा और सोचा, यह एक संकेत है। किस्मत मुझे मना कर रही है। मुझे रुक जाना चाहिए। मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। उसके हाथ कांपने लगे, दिल टूट गया। उसने पेंसिल उठाई और कूड़ेदान की ओर चल दिया। चलते हुए उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, शायद मुझे अदृश्य ही रहना चाहिए। लेकिन यह सब किसी ने देख लिया था। वह थे मदन सर, स्कूल के पुराने कला के शिक्षक। दयालु आंखें, कोमल हाथ। वे जानते थे कि डर क्या होता है। उन्होंने कूड़ेदान से टूटी पेंसिल उठाई, उसे ध्यान से देखा, फिर रोहित के पास आए और नरमी से पूछा, तुमने इसे क्यों फेंक दिया? रोहित उनकी ओर देख नहीं पाया। धीरे से बोला, यह टूट चुकी है, यह कुछ नहीं कर सकती मेरी तरह। नहीं, मदन सर ने बोला और हल्की सी मुस्कान दी, एक समझदार, थोड़ी उदास मुस्कान। वे रोहित के पास बैठ गए और बोले, ध्यान से सुनो रोहित, हाँ, ये पेंसिल टूटी हुई है, लेकिन इसे देखो, इसके अंदर अब भी रंग है। ये अब भी निशान बना सकती है। ये अब भी सुंदरता रच सकती है। और तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो। तुम्हारे टूटे हुए पल तुम्हें बेकार नहीं बनाते, वे तुम्हें सच्चा बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। और दुनिया को तुम्हारी कला चाहिए, परफेक्ट कला नहीं, बस तुम्हारी कला। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, परफेक्ट कभी नहीं आता, बस शुरू करो। डर में भी और टूटकर भी, यही वो मोड़ है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। मदन सर ने जेब से एक छोटा सा शार्पनर निकाला, धीरे धीरे पेंसिल को शार्प किया, फिर उसे रोहित के हाथ में रख दिया और कहा, फिर से कोशिश करो। तभी रोहित को एक नई उम्मीद दिखी, जैसे अंधेरे में एक रोशनी का दिया जल उठा। अगले हफ्ते रोहित ने रोज अभ्यास किया। उसका हाथ मजबूत हुआ, उसकी पेंटिंग और निडर हो गई, उसका डर कम होता गया। उसने अपनी पेंटिंग मदन सर को दिखाई। मदन सर मुस्कुराए और बोले, हाँ रोहित, ये अच्छा है, बहुत अच्छा, जारी रखो। और रोहित ने जारी रखा। दिन बीतते गए, उसने और पेंटिंग बनाई, बेहतर बनाई, लेकिन सबसे जरूरी, उसने खुशी से बनाई। दूसरे छात्रों ने ध्यान देना शुरू किया। वे गलियारे में उसके पेंटिंग देखकर रुक जाते, आपस में धीरे धीरे बात करते, वाह कितनी सुंदर है। कई सालों बाद रोहित मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान। प्रतियोगिता का दिन आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, डर था, लेकिन इस बार वह नहीं छुपा। वह अपनी पेंटिंग लेकर स्कूल गया, मंच तक गया। लोग हर जगह थे, जज, शिक्षक, माता पिता, दोस्त। डर था, लेकिन साहस भी। जजों ने सभी पेंटिंग देखी
और रोहित की पेंटिंग को देर तक देखा। वे मुस्कुराए, फिर घोषणा हुई, दूसरा स्थान रोहित। तालियां गूंज उठी, दिल खोलकर तालियां। मदन सर की आंखों में आंसू थे। रोहित ने पुरस्कार लिया, उसकी आंखों में भी आंसू थे, खुशी के आंसू। उसने अपनी जेब में रखी टूटी पेंसिल को छुआ और उसको सब याद आ गया। वह पल जब वह हार मानने वाला था और वह पल जब उसने कोशिश की थी। उसने खुद से कहा, मैं डर रहा था, फिर भी मैंने कर दिखाया। उस दिन रोहित ने एक बात सीखी, ना टूटी पेंसिल ने उसे रोका, ना उसके डर ने उसे बदला। एक छोटे से पल ने, एक प्रेरणादायक शिक्षक ने और एक वाक्य ने, बस शुरू करो। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है। शायद आप भी रोहित जैसे महसूस करते हो, शायद आपके पास भी एक सपना हो और डर भी। याद रखिए, आप अभी जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। आपके टूटे पल आपको कमजोर नहीं बनाते, वे आपको इंसान बनाते हैं। दुनिया को आपकी जरूरत है, आपकी कला की, आपकी आवाज की, आपकी रोशनी की। परफेक्ट का इंतजार मत कीजिए, वह कभी नहीं आता। बस शुरू कीजिए, डरते हुए भी, टूटे हुए भी, महसूस करते हुए भी। यही वो मोड़ है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं।